हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों हाजिर हूँ आज बहुत ही शानदार वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में, जिसको स्टार्ट करने की इन्वेस्टमेंट बहुत ही मिनिमम रहने वाली है और जिसको सेटअप करने का तरीका भी बहुत ईजी रहने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि हर बिज़नेस आइडिया के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट आने वाली है, क्या रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, कितनी मैन पावर की ज़रूरत है और एक्चुअल में मार्केट में वो पर्टिकुलर बिज़नेस आइडिया एग्जिस्ट करता भी है नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। दोस्तों इस तरह की कितनी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप गूगल भी चेक कर सकते हैं जाके, टॉप 5 बेस्ट बिजनेस आइडियाज़, टॉप 10 बिजनेस आइडियाज़। पर दोस्तों उनमें कई ऐसे बिजनेस आइडिया हैं जिनके लिए बहुत ही हाई स्किल की ज़रूरत है और बहुत ही डीप नॉलेज की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल होने वाली है। ये वो बिजनेस आइडियाज़ हैं जो एक्चुअल में मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं और जिसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज होने की भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है और जिसकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत रीजनेबल रहने वाली है। सो दोस्तों सबसे पहले बिजनेस आइडिया के बारे में बात करी जाए तो वो है पिकल बिजनेस, जिसे हम लोग कहते हैं अचार का बिजनेस। अब अचार के बारे में अगर बात करी जाए, एक बहुत ही एसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट है हम लोगों की इंडियन कुजीन का। दोस्तों आजकल किसी भी रेस्टोरेंट, कहीं भी ढाबे पे आप लोग विजिट करते हैं तो इंडियन थाली में अचार अगर ना हो तो वो थाली अधूरी है बगैर अचार के। और दोस्तों अगर पुराने टाइम की भी बात करी जाए तो घरों में जो अचार बनाने का तरीका था वो आज भी सक्सेसफुल है। बेशक आजकल लोग बाहर से बाय करते हैं, बट अभी भी कहीं ना कहीं वो जो टेस्ट है वो मिस आउट होता नज़र आता है। दोस्तों इसके अगर इस सेटअप को आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट आप लोगों की रहने वाली है बहुत ही मिनिमम रहने वाली है। अगर आप लोग इसको छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम 5,000 से आप लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप लोग 1 से 2 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करके इस बिज़नेस आइडिया को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहने वाली है कि जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट आप लोगों को मिनिमम और मैक्सिमम वाली जो रेंज बताई है, दोस्तों अगर आप लोग इसको छोटे तरीके से या घर से स्मॉल स्केल पर स्टार्ट करते हैं, जो भी इसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की ज़रूरत पड़ने वाली है छोटे लेवल पर, वो हार्डली 5 से 10,000 रुपये में ईजिली आप लोगों का सेटअप हो जाएगा। मतलब मिनिमम तो 5,000 रुपये कहीं नहीं गए। अगर पुराने तरीके से आप लोग चलते हैं तो 5,000 भी बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। अब बात आती है इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए अगर बात करी जाए तो दोस्तों इसकी पैकेजिंग, इसका रॉ मटेरियल है, आप लोग किस तरीके से इसको मार्केट में पेश कर सकते हैं, उतार सकते हैं, वो पैकेजिंग की जो कॉस्ट रहने वाली है, अगर आप लोग इसको एक्सपैंड करते हैं ट्रांसपोर्ट या लेबर के तरीके से भी, तो दोस्तों फिर भी ये रेंज आप लोगों के 1 से 2 लाख रुपए में ईजिली ये सेटअप हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बात आती है कि रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट क्या रहने वाले हैं। दोस्तों वैसे तो आप ये बहुत ही ऐसा सेटअप है जिसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा लेबर और ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप लोग इसको हाई लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे कि वेजिटेबल्स वगैरह को या फ्रूट्स को काटने के लिए आप लोगों की कटिंग मशीन रहती है, वेइंग स्केल रहता है कि कितनी क्वांटिटी आप लोग मार्केट में पैकेज उतारना चाहते हैं, ग्राइंडर रहेगा आप लोगों का, डिहाइड्रेटर रहेगा, यूटेंसिल्स रहेंगे जो भी ज़रूरत होती है अचार बनाने के लिए, पाउंडिंग मशीन रहेगी, जार्स जो बॉटल्स वगैरह रहेंगी, साइजेज़ अलग अलग तरह की, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पिकल बनाने के लिए आप लोगों को जो स्पाइसेस, ऑयल्स या प्रिजर्वेटिव्स की ज़रूरत है उसकी कॉस्टिंग रहने वाली है। सो दोस्तों ये तो कुछ रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट्स थे जो मैंने आप लोगों को बताए, बट अब बात आती है किस तरह के लाइसेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि एक फूड से रिलेटेड बिजनेस है तो इसमें ज़रूर कुछ लाइसेंसेस की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहले FSSAI का आप लोगों का लाइसेंस रहेगा, सेकेंडली आप लोगों का ट्रेडमार्क और रजिस्ट्रेशन का रहेगा, फिर MSME का रजिस्ट्रेशन रहेगा, कुछ बिज़नेस के लाइसेंसेज और भी रहते हैं और कुछ GST के रजिस्ट्रेशन रहेंगे दोस्तों। बाकी इससे रिलेटेड कुछ और भी फर्दर कोई लाइसेंसेस की ज़रूरत है तो उसके लिए आप लोगों को गाइडेंस मिल ही जाएगा जब आप लोग इस सेटअप को स्टार्ट करेंगे। अब बात आती है दोस्तों कितनी मैन पावर की ज़रूरत है। दोस्तों 1 से 2 लोग बहुत हैं अगर आप लोग स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा हाई लेवल पे स्टार्ट करते हैं तो 2 से 4 लोग बहुत हैं आप लोगों की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कस्टमर्स का कैसे बेस रहेगा। अब जैसे कि इंडियंस है ना दोस्तों, तो पिकल को तो ब्रांडिंग की और ज़्यादा पब्लिसिटी की ज़रूरत है नहीं दोस्तों, क्योंकि आप लोग चाहे एक छोटे रेस्टोरेंट में विजिट कर लो चाहे एक बड़े में, आप लोगों को हर जगह मतलब पिकल तो मिलेगा ही मिलेगा। बस फ़र्क ये रहता है कि उसकी वैरायटी और उसका टेस्ट डिफरेंट रहता है। आप लोग जितने अच्छे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करोगे, जितनी अच्छी आप लोग टेस्टिंग मार्केट में उतारोगे, उतना अच्छा कस्टमर बेस बनेगा और आप लोगों के ब्रांड को हर जगह उसी तरीके से पॉपुलैरिटी और प्रेफर किया जाएगा दोस्तों नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के बारे में बात करी जाए तो वो है टेलरिंग बिजनेस। टेलरिंग बिजनेस दोस्तों आगे 2 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड होता है। इसमें एक तो वो लोग कंसीडर करे जाते हैं जो टेलर का काम करते हैं, सिलाई कढ़ाई का। सेकेंडली दोस्तों वो लोगों की बात होती है इसमें जो टेलरिंग से रिलेटेड जो रॉ मटेरियल होता है उसको रखते हैं, जैसे कि हम लोगों की जो सुई होती है, धागा होता है, या जो भी सिलाई कढ़ाई से रिलेटेड रॉ मटेरियल होता है उसकी दुकानदारी करते हैं। दोस्तों दोनों सेटअप को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम आप लोगों की लिमिट है, आप लोगों की रेंज है, आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर बात करी जाए दोस्तों रॉ मटेरियल की, अगर आप लोग की ज़रूरत है, अगर आप लोग इस सेटअप को स्टार्ट करते हैं तो रॉ मटेरियल मेनली जो आप लोगों का रहता है उसमें सिलाई की मशीन हो गई, मेजरिंग टेप हो गई, चौक हो गई, सीज़र हो गई, नीडल हो गई, या जो भी आप लोगों का थ्रेड वगैरह रहता है। मतलब टेबल रख सकते हो आप लोग, रैक रख सकते हो जो सिलाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बड़े बड़े टेबल। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के हैंगर्स वगैरह को रख सकते हो। तो ये
जो बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं इनको भी अगर आप लोग रखते हो तो आप लोगों की सेटअप की जो रेंज रहने वाली है वो 20-25 हज़ार रुपये में ईजिली आप लोग कर सकते हो, किस तरह के आप लोगों के एरिया में ज़रूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जैसे कि भारत तो वैरायटी ऑफ ड्रेसेस का देश है, तो मतलब ये बिज़नेस आइडिया ऑलवेज़ इन डिमांड रहने वाला है और बहुत ही ईजी सेटअप है। और सबसे खास बात दोस्तों, किसी तरह के लाइसेंसेस की आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। नॉर्मल आप लोग इसको करो, ये आपका एक तरीके से, अगर आप लोग सिलाई कढ़ाई का मतलब जिसे कहते हैं कि टेलर का काम करते हैं तो आप लोगों को एक स्किल की ज़रूरत है ज़रूर, बट अगर आप लोग ये रॉ मटेरियल रखते हैं तो इसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत आप लोगों को नहीं रहने वाली है। मैन पावर दोस्तों 1 से 2 लोग बहुत हैं आप लोगों के सेटअप को स्टार्ट करने के लिए। जैसे जैसे कारोबार आप लोग बढ़ाएंगे उस हिसाब से आप लोग अपनी लेबर और अपने बिजनेस को भी एक्सपैंड ईजिली कर सकते हैं। कस्टमर्स की बात करी जाए दोस्तों, कस्टमर ऑलरेडी खींचे आएंगे। आप लोग जितना अच्छा मार्केट में अपना मटेरियल देंगे, वाइड वैरायटी आप लोगों के पास रहेंगी, तो बट ऑब्वियस है कस्टमर आप लोगों के पास ही विजिट करेंगे। और अगर आप लोग टेलर की तरह काम करते हैं, सिलाई कढ़ाई वाले जो दर्जी होते हैं, आप लोग जितना अच्छा अपना स्किल पेश करेंगे, जितना अच्छी सिलाई करेंगे, ऑलरेडी कस्टमर आप लोगों के पास अट्रैक्टेड ही रहेंगे और एक अच्छा बेस आप लोगों का बना रहेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट बिज़नेस आइडिया के बारे में अगर बात करी जाए तो वो हम लोगों का रहने वाला है सोलर डीलरशिप का बिज़नेस। अब दोस्तों जैसा कि बात करी जाए, जैसे जैसे पिछले कुछ सालों में देखने में आया कि हर किसी को इको फ्रेंडली नेचर चाहिए, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट चाहिए अपने ऑफिस में भी, अपने घरों में भी। तो उस चीज़ को अगर देखा जाए तो जो सोलर डीलरशिप का बिज़नेस है एक तरह से गेम चेंजर हो सकता है दोस्तों। और पिछले कुछ टाइम में यही देखने में आया है कि हर कोई बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गया है अपने एनवायरनमेंट को लेके, अपनी हेल्थ को लेके। तो उस तरीके से अगर बात करी जाए तो आजकल लोगों के घरों पर भी आप लोग देखेंगे तो सोलर के पैनल्स लगे होते हैं। वो एक सस्टेनेबल फ्यूचर देख रहे हैं इस तरीके से कि मतलब बहुत ही एक रीज़नेबल सेटअप भी है और बहुत इनोवेटिव कंसेप्ट है अगर आप लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको सेटअप करने की कॉस्ट कितनी आने वाली है। दोस्तों इसको सेटअप करने के लिए मिनिमम आप लोगों के पास 50,000 रुपये और मैक्सिमम दोस्तों आप लोगों की लिमिट है, आप कितना भी खर्च सकते हैं सेटअप को स्टार्ट करने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि इसमें रॉ मटेरियल की क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। वैसे तो दोस्तों इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जितनी भी सोलर सेल पैनल की जो वायरिंग वगैरह रहती है, जो भी सेल्स वगैरह रहते होंगे या कुछ रिपेयर वर्क है, वो सब इसके रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट में उसको इन्वॉल्व किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों इसके लाइसेंसेस और डॉक्यूमेंट्स की किन किन ज़रूरत है। दोस्तों एक छोटा कारोबार है तो MSME का सर्टिफिकेट की तो ज़रूरत आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है। आप लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी GST का सर्टिफिकेट है, वो भी डॉक्यूमेंट्स इस तरह के आप लोगों के पास रेडी होना चाहिए। अब मैन पावर के बारे में अगर बात करी जाए तो दोस्तों एक सोलर पैनल को इंस्टॉल करने वाला एक प्रॉपर टेक्नीशियन आप लोगों के पास होना चाहिए। फिर चाहे वो एक है चाहे 2 हैं, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों का सेटअप कितना बड़ा है। कस्टमर्स की बात करी जाए तो दोस्तों एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है सोलर और विंड का। तो दोस्तों लोग ऑलरेडी खिंचे हुए हैं इस चीज़ की तरफ, बहुत ही चीपर सोर्स ऑफ लोग इसको इस तरीके से लेते हैं कि चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है, चीप सोर्स ऑफ पावर है और लोगों की जो इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स हैं वो भी कट डाउन होते हैं अगर वो लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो ऑलरेडी कस्टमर बेस बना हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि अगर आप लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है तो आप लोग एक प्रॉपर टेक्नीशियन रख लें जो इस चीज़ को इंस्टॉल कर ले। बट फिर भी दोस्तों अगर आप लोग जिस भी तरह की सोलर सेल पैनल कंपनी से जुड़ते हैं तो वो भी आप लोगों को इस तरीके की ट्रेनिंग देते हैं, गाइडेंस देते हैं। और सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि इस चीज़ को अगर आप लोग करना भी चाहते हैं तो इंस्टॉल करने का तरीका सीख लें। बहुत ही ईजी सेटअप रहने वाला है दोस्तों, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों हम नेक्स्ट बिज़नेस आइडिया के बारे में बात करी जाए तो वो है गारमेंट सेलर बिज़नेस। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों, कपड़े की दुकान के बारे में बात करी जा रही है। तो दोस्तों ये टोटली डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह की कैटेगरी के साथ इस सेटअप को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप कैटेगरीज़ के बारे में अगर बात करी जाए तो इसमें जेंट्स वेयर के साथ स्टार्ट करते हैं आप लोग, वुमेन वेयर के साथ या फिर किड्स वेयर के साथ। अगर आप लोग तीनों के साथ भी स्टार्ट करते हैं और एक थोड़ी क्वांटिटी ऑफ लेते हैं तो फिर आप लोगों की मिनिमम इन्वेस्टमेंट 20-25 हज़ार रुपये की ईजिली रहने वाली है। अगर आप लोग किसी एक सेगमेंट के साथ जाते हैं तो भी आप लोगों को मिनिमम 15 से 20 हज़ार रुपये ईजिली आप लोगों की इन्वेस्टमेंट रेंज रहेगी। मैक्सिमम आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कितना बड़ा सेटअप करते हैं। दोस्तों कस्टमर्स की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलवेज़ इन डिमांड रहने वाली चीज़ है, इन सीज़न ऑफ सीज़न और फेस्टिव्स में तो इसके कहने ही क्या। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये रहने वाली है कि आप लोग अपने सेटअप को और पब्लिसाइज़ करने के लिए भी ऑनलाइन भी सहारा ले सकते हैं। जैसे कि मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स हो गए आप लोगों के, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी आप लोग अपने सेटअप के अपने माल को भी वहाँ पर सेल आउट कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है। और दोस्तों अगर रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट की बात करी जाए तो एज सच तो कोई बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल्स की आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। बस ये है कि जितनी ज़्यादा वाइड वैरायटी आप लोगों के पास रहेगी, कस्टमर्स उतना ज़्यादा ही विजिट करेगा आप लोगों के आउटलेट पे। अब नेक्स्ट हमारा
बिज़नेस आइडिया जो रहने वाला है वो है क्लाउड किचन। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो फूड सेक्टर की अगर बात करी जाए, बहुत ही थ्राइविंग इंडस्ट्री है, बहुत ही शानदार कारोबार है, ऑलवेज़ इन डिमांड रहने वाली चीज़ है और बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है इस चीज़ में। दोस्तों अगर आप लोगों का एम्बिशन है कि आप लोग एक रेस्टोरेंट को स्टार्ट करना चाहते हैं और ज़्यादा रिस्क लेने की भी क्षमता नहीं है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है आप लोगों के पास, तो फिर आप लोग क्लाउड किचन बिज़नेस के थ्रू अपने सेटअप को स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें बहुत ही लिटिल इन्वेस्टमेंट आप लोगों की रहती है। इवन आप लोग इसको अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस इसमें कंडीशन ये रहती है कि आप लोगों को हाइजीनिक फूड डोर स्टेप पे अवेलेबल करवाना होता है और इसके किचन सेटअप भी ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि इसमें कितने कैपिटल की ज़रूरत है, कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। दोस्तों मिनिमम तो आप लोग इसको 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप लोगों की पॉकेट जितना इस चीज़ का जवाब देती है। और सबसे अगर इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करी जाए तो क्लाउड किचन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि आप लोग जितना टेस्टी फूड अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों की डिमांड रहने वाली है। आप लोगों का खाना बनाने का तरीका अगर बहुत शानदार है तो फिर आप लोगों के प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत शानदार रहने वाले हैं। अब दोस्तों इसमें रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट्स की अगर बात करी जाए तो रॉ मटेरियल मेनली आप लोगों के मिक्सर ग्राइंडर हो गए, पैन्स हो गए, किचन के जो भी सामान रहते हैं कुकिंग रेंज वगैरह के, वो सब आप लोगों के पास ऑल द टाइम अवेलेबल रहने चाहिए। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट लाइसेंसेस की भी ज़रूरत रहने वाली है क्योंकि फूड सेफ्टी का इशू है। तो दोस्तों सबसे पहले तो FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए, आप लोगों का बिजनेस नेम का जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, MSME का या वो भी और भी किसी तरह के जो GST रजिस्ट्रेशन रहते हैं वो आप लोगों के पास रेडी होने चाहिए। मैन पावर के बारे में बात करी जाए तो दोस्तों वो टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप लोग खुद बहुत अच्छा बनाना जानते हैं तो फिर आप लोगों को ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप लोगों के पास वो स्किल नहीं है तो आप लोग स्किल के लिए मैन पावर को रख सकते हैं। वो टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों का सेटअप कितना बड़ा है। कस्टमर्स की बात करी जाए तो दोस्तों इंडियन टेस्ट के तो लोग दीवाने हैं, टोटली डिपेंड करता है आप लोग किस तरह की कुजीन पे ज़्यादा अच्छे हैं। तो कस्टमर्स की ज़रूरत नहीं है, बस दोस्तों जितना अच्छा टेस्ट आप लोग बाज़ार में देंगे आप लोगों की डिमांड रहने वाली है और आप लोग बहुत अच्छा इस चीज़ से भी अर्न कर सकते हैं। और आजकल तो दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लोग अपने आप को बहुत अच्छा पब्लिसाइज़ कर रहे हैं, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को वहाँ पर बिल्डअप कर रहे हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट भी रेंज आप लोगों की ज़ीरो ही रहती है ऑलमोस्ट। दोस्तों 6 बिज़नेस आइडिया के बारे में बात करी जाए तो वो हम लोगों का है ट्यूटरिंग सर्विस। दोस्तों अगर आप लोगों को पढ़ाना पसंद है और आप लोगों के पास बहुत शानदार स्किल है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो फिर आप लोग बहुत डिमांड में रहने वाले हो। और दोस्तों सबसे शानदार इस सेटअप की बात यह है कि दोस्तों रिस्क फ्री बिज़नेस आइडिया है ये दोस्तों, और ये कभी भी फेल होने वाला बिज़नेस आइडिया नहीं है, ऑलवेज इन डिमांड रहने वाला है। टोटली डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितनी अच्छी कमांड है आप लोगों के सब्जेक्ट पर, आप कितने अच्छे ट्यूटर हैं, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे ट्यूटर हैं तो बट ऑब्वियस स्टूडेंट्स आप लोगों की तरफ खींचे चले आएंगे। दोस्तों कैपिटल के बारे में बात करी जाए तो बस 2 ही लाइनें कहूँगा, रिस्क फ्री बिजनेस आइडिया है, बहुत शानदार रिटर्न्स हैं इसमें, और इन्वेस्टमेंट तो आप ही लोगों के ऊपर डिपेंड करती है कि आप लोग कितनी करना चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, मैन पावर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग अकेले भी पढ़ा सकते हैं। अगर आप लोगों के कोई फ्रेंड है या कोई नोन है, आप लोग किसी के साथ कोलैब करके भी करते हैं तो वो टोटली डिपेंड करता है आप लोग कितने बड़े स्केल पे इसको स्टार्ट करना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, एक 4 साल के 3 साल के बच्चे से लेके पता नहीं किस उम्र तक के लोग आज के टाइम में इस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं और पढ़ाना चाहते हैं। तो बहुत शानदार बिजनेस आइडिया है दोस्तों नेक्स्ट है हम लोगों का होम मेड फूड टिफ़िन सर्विस। एक फूड रिलेटेड बिजनेस आइडिया है ये भी, जैसे नाम से पता लग रहा है टिफ़िन देने का सेटअप आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें अगर कैपिटल के बारे में बात करी जाए तो मतलब मिनिमम आप लोग इसको 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप लोग 1 लाख रुपए तक भी जा सकते हैं। और दोस्तों कोविड-19 के बाद तो लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आ गई है कि अगर इस तरह के बिज़नेस आइडिया को आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोग जितना हाइजेनिक और जितना टेस्टी फूड आप लोग अपने कस्टमर्स को अवेलेबल करवाएंगे, जितना डिलीशियस फूड देंगे, वो आप लोगों का कस्टमर बेस उतना शानदार बनने वाला है। और दोस्तों वैसे भी जो लोग घर से दूर रहते हैं या कहीं जॉब्स करते हैं तो उनके पास खुद का अपना फूड कुक करने का टाइम नहीं होता, तो उनके पास ये सर्विस आइडिया दिमाग में आता है। और जो इस सेटअप को स्टार्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं उनके लिए बिजनेस आइडिया बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें कुछ इक्विपमेंट्स की आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है, रॉ मटेरियल की, जैसे टिफ़िन आप लोगों को अवेलेबल करने पड़ेंगे। उसके बाद आप लोगों के पास खुद का प्रेशर कुकर, मिक्सिंग बाउल्स, रेफ्रिजरेटर, फ्रीज़र या जो भी किचन से रिलेटेड फूड प्रोसेसर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है वो आप लोगों के पास किचन में अवेलेबल रहता ही है वैसे तो। बट अगर आप लोग सेटअप को स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये आप लोगों के पास चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए ऑल द टाइम। कुछ लाइसेंसेस की भी ज़रूरत रहने वाली है क्योंकि दोस्तों फूड से रिलेटेड कारोबार है, वही FSSAI के लाइसेंस वगैरह रहते हैं आप लोगों के, और जो भी आप लोग के हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी लाइसेंस रहते हैं वो आप लोगों को मैनेज करने पड़ेंगे। प्रॉपर रजिस्ट्रेशन आप लोगों के पास होना चाहिए। मैन पावर दोस्तों ज़रूर इसमें 2 से 3 लोगों की आप लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप लोग खुद अच्छा कुक करना जानते हैं तो आप लोग किचन संभाल सकते हैं, पर डिलीवरी के लिए आप लोगों को लड़कों की ज़रूरत पड़ सकती है। और अब अगर बात करी जाए कस्टमर बेस के बारे में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, जितने भी वर्किंग कपल्स हैं उन लोगों के लिए ये ज़रूरत उनको पड़ने वाली है। तो बहुत शानदार बिजनेस आइडिया है, बहुत अच्छे रिटर्न्स भी इससे कमा सकते हैं।
सो अब हमारा है 8th बिजनेस आइडिया, जो कि है डिस्पोजेबल पेपर प्लेट और कप मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों नाम से पता लग रहा है कि डोने बनाने जो पेपर प्लेट की होती हैं, प्लेट और कप होते हैं, उनको बनाने का जो बिजनेस आइडिया होता है ये वो। अब दोस्तों इसको बनाने के लिए भी आप लोगों को स्किल की तो ज़रूरत है ही है, पर एक तरह का ये इंडस्ट्रियल सेटअप है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के रूप में इस चीज़ को कंसिडर किया जाता है। इसके लिए दोस्तों थोड़े से एरिया की भी ज़रूरत आप लोगों को पड़ने वाली है। अगर आप लोगों के पास 50 से 100 गज का एरिया है तो आप लोग ईजिली इस चीज़ को सेटअप को कर सकते हैं 20-50 गज से, क्योंकि इसमें एरिया की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को मशीनरी की ज़रूरत पड़ने वाली है। दोस्तों ये भी आज के टाइम में बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आप लोग कहीं भी विजिट करते होंगे किसी भी तरह के आउटलेट में, तो मोस्टली वहाँ पर कप्स या जो भी प्लेट रहती हैं वो आप लोगों को प्लास्टिक की रहती हैं, चाहे आप लोग स्ट्रीट फूड खाते हैं, चाहे एक अच्छे रेस्टोरेंट में विजिट करते हैं। अब दोस्तों कैपिटल के बारे में बात करी जाए तो मिनिमम इस तरह के जो सेटअप की कैपिटल रहती है वो 30,000 रुपये से लेके आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इस सेटअप को कितना बड़ा करना चाहते हैं। अब अगर बात करी जाए दोस्तों, इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं ये ऑलवेज़ इन डिमांड रहने वाले हैं, क्योंकि प्लास्टिक को ये लोग रिप्लेस कर रहे हैं, और पेपर तो इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। इस तरह के जिन लोगों के ऑलरेडी सेटअप है बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करी जाए इसमें रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट की क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। आप लोगों के पास प्रॉपरली पेपर होता है, क्राफ्ट पेपर वो होना चाहिए, सिटिंग प्लेट्स होनी चाहिए, लेमिनेशन शीट, मतलब जो भी उस तरह की प्लेट्स और कप्स को बनाने का जो मशीनरी या इक्विपमेंट्स रहते हैं वो आप लोगों के पास अवेलेबल रहनी चाहिए। अब लाइसेंसेस की भी एज सच तो कोई बहुत ज़्यादा लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी दोस्तों कुछ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्यम सर्टिफिकेट आप लोगों का होना चाहिए, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स है जो आप लोगों को लाइसेंसेस को रेडी रखना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, मैन पावर की इसमें आप लोगों को डेफिनेटली ज़रूरत पड़ने वाली है। 1 से 2 लोग आप लोगों के पास ऑल द टाइम अवेलेबल होने चाहिए। अब दोस्तों कस्टमर बेस के बारे में बात करी जाए तो जितने भी स्ट्रीट फूड चेन्स हैं आप लोगों की या बड़े रेस्टोरेंट हैं, वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। उन लोगों को ऑलवेज़ इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बट टोटली डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि आप लोग किस रेट सेगमेंट पे उन लोगों को ये चीज़ अवेलेबल कर रहे हैं, और फिर आप लोगों को कितना प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है और उन लोगों को आगे कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो ये टोटली उस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो गाइज़ अब हमारा नेक्स्ट बिज़नेस आइडिया है वेडिंग इक्विपमेंट रेंटल। दोस्तों ये बिज़नेस आइडिया से नाम से ही पता लग रहा है कि शादी ब्याह से रिलेटेड जो आप लोग सेटअप करते हैं, इसको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है दोस्तों। सबसे पहले तो ये है कि वो कैटेगरी जिसमें आप लोग ज्वेलरी, शेरवानी या फिर लहंगे वगैरह लेते हैं ब्राइड या ग्रूम के लिए। अब दोस्तों इसकी सेकंड कैटेगरी वो है जहाँ पर आप लोग डेकोरेशन का, टेंट वगैरह का सामान खरीदते हैं। दोनों सेटअप को स्टार्ट करने के लिए दोस्तों मिनिमम 30 से 50,000 रुपये और मैक्सिमम 5 से 6 लाख रुपये की आप लोगों की इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। ये टोटली डिपेंड करता है दोस्तों आप लोग कितने बड़े सेटअप के साथ इस बिज़नेस को रन करने वाले हैं। कुछ लाइसेंसेस की भी डेफिनेटली ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे कि आप लोगों का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो गया, बिजनेस टैक्स परमिट जो रजिस्ट्रेशंस रहते हैं, ट्रेड का रजिस्ट्रेशन हो गया। तो ये कुछ लाइसेंसेस हैं जब आप लोग इस सेटअप को स्टार्ट करेंगे तो कुछ फर्दर भी अगर कोई लाइसेंस की ज़रूरत होगी आप लोगों को वहाँ से प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। दोस्तों ऑलवेज़ इन डिमांड रहने वाला कारोबार है दोस्तों, चाहे फेस्टिव्स में हो, चाहे सीज़न में हो, चाहे वेडिंग्स में हो, ये दोनों तरह के सेटअप की ज़रूरत ऑलवेज़ इन डिमांड रहती है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जो मैन पावर है वो आप लोगों को 2 से 3 लोगों की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ने वाली है इस तरह के कारोबार में। तो बहुत ही शानदार बिज़नेस आइडिया है दोस्तों। अब लास्ट बिज़नेस आइडिया के बारे में अगर बात करी जाए तो वो है हम लोगों को ऑर्गेनिक फूड शॉप। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कोविड-19 के बाद तो लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, और तब से ये देखने में आया कि लोगों का झुकाव जो जंक फूड से लेकर ऑर्गेनिक फूड की तरफ ज़्यादा हो गया है, और तब से इस तरह की इंडस्ट्री ने बहुत शानदार प्रॉफिट जनरेट करके दिए हैं अपने ओनर्स को। दोस्तों बात करी जाए अगर इसकी इन्वेस्टमेंट रेंज की तो 30,000 रुपये से लेकर दोस्तों आप लोग 3 से 4 लाख रुपये भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने सेटअप पे। दोस्तों मैन पावर की आप लोगों को ज़रूरत 1 से 2 लोग बहुत हैं आप लोगों के इस सेटअप पे। और सबसे शानदार चीज़ तो दोस्तों इस सेटअप की ये है कि जो आप लोगों के लाइसेंसेस रहते हैं फूड सेफ्टी के, वो तो आप लोगों को लेने ही पड़ेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों जो कस्टमर बेस है ना, वो ऑलरेडी आप लोगों को कस्टमर्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर्स आप लोगों की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि लोग अब ऑर्गेनिक और हेल्थी फूड की तरफ बहुत ज़्यादा लोगों का झुकाव बढ़ गया है, और इसी वजह से जो डिमांड है ऑर्गेनिक फूड की बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और कस्टमर का बेस भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है दोस्तों। सो फाइनली दोस्तों ये वो टॉप 10 बिज़नेस आइडियाज़ थे जो कि आप लोग इजीली सेटअप कर सकते हैं, और इनको इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्टिंग भी रहने वाली है बहुत लो रहने वाली है। और सबसे खास बात दोस्तों इन बिज़नेस आइडियाज़ की, ये मोस्टली रिस्क फ्री बिज़नेस हैं, आप लोग इजीली इनके सेटअप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर द लव एंड सपोर्ट गाइज, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे, बाय बाय गाइज।